सत्य की प्राप्ति में ही स्थायी सुख है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जब बौद्ध धर्म को भारत से चीन, जापान और पूर्वी एशिया के अन्य देशों में ले गए तो बौद्ध धर्म की जैन शाखा विकसित हुई। इसमें कथाओं के माध्यम से चेतना का विस्तार कर बुद्धत्व की प्राप्ति के काबिल बनाया जाता है। ऐसे ही एक जैन कथा है कि एक व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक सामने एक भयानक शेर आ गया। हड़बड़ाकर वह उल्टी दिशा में भागने लगा और जल्दी ही 1 सेकंडों की फीट गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। तभी उसे खाई में एक लंबी बेल लटकती नजर आई। उसे उम्मीद जगी कि बेल पर लटककर नीचे उतरने की कोई राह निकल आएगी। वह बेल पकड़कर लटकने लगा। तब तक खाई के कगार पर पहुंच चुका। शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा। तभी उसकी निगाह नीचे गई तो देखा कि नीचे खाई में एक अजगर मुंह फाड़े उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसने देखा कि न जाने कहाँ से 2 चूहे आकर बेल कुतरने लगे। एक चूहा सफ़ेद और एक काला था। इस संकट के बीच उसे बेल में एक लाल और रस भरा चेरी की तरह का फल दिखा। उसने फल को मुंह में रखा और कहा कि कितना मीठा और अद्भुत फल है। शेर भूतकाल के कर्मों का प्रतीक है जो हमारा पीछा करता है। सांप बुढ़ापे व बीमारियों का प्रतीक है। खाई में लटकती बेल वर्तमान है। भूत व भविष्य के खतरों के बीच हम वर्तमान में वजूद बनाए हुए हैं और जंगली फल सांसारिक अस्थायी आनंद का प्रतीक है। 2 चूहे दिन रात का प्रतीक है जो लगातार उम्र रूपी वर्तमान की बेल काट रहे हैं। ऐसे खतरों के बीच रहकर भी मानव भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सत्य की प्राप्ति में नहीं लगता और जंगली फल जैसे अस्थायी सुखों की प्राप्ति में खुद को धन्य मानता है। महात्मा बुद्ध ने दोनों भाइयों को सुधारा। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी माँ गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भरने देने का आग्रह किया ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने माँ से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। माँ ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास जाकर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़की की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा तो डर के मारे लड़का वहाँ तेजी से भागने लगा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुँचा तथा बोला, भाई तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है।
ज्ञान की सार्थकता। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। इस अस्थिरता का क्या कारण है? बुद्ध ने उसे रात तक इंतज़ार करने के लिए कहा। रात होते पर वे उसे झील के पास ले गए और झील में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बोले कि एक चांद आकाश में और एक झील में तुम्हारा मन इस झील को तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करने की बजाय मन में लेकर बैठे हो। ठीक वैसे जैसे झील चांद का प्रतिबिंब लेकर बैठी है, तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम उसे व्यवहार में एकाग्रता व संयम के साथ अपनाने की कोशिश करो। झील का चांद तो भ्रम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है। जैसे तुम्हारा मन ज़रा ज़रा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा तथा अपने जीवन को सार्थक एवं लक्ष्य हासिल करने में लगाना होगा। खुद को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानी आएंगी, पर कुछ समय बाद ही तुम्हें दूसरी आहट हो जाएंगी। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की।